Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture for new theorem. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो थ्योरम प्रूव करेंगे बेसिकली वो ट्रायंगल्स से रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने थ्योरम प्रूव करना है उसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले लिख लेते हैं. और स्टेटमेंट ये है, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and of same altitudes are equal in area. ठीक है, अब देखें आपको ये गिवन है कि बेस सेम है और एल्टीट्यूड सेम है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है जिनकी बेस सेम हो और सेम एल्टीट्यूड हो. सेम एल्टीट्यूड का मतलब है कि सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान वो ड्रॉ हुए हुए हों. तो सबसे पहली वर्किंग हमारी ये होनी चाहिए कि हम दो पैरेलल लाइंस कंसीडर करते हैं और उन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, जो कि इस कंडीशन सेम एल्टीट्यूड वाली कंडीशन को वेरीफाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं और एक ट्रायंगल को हम ऐसा करते हैं रेड पेन से मार्क कर लेते हैं और दूसरी ट्रायंगल को येलो से मार्क कर लेंगे या किसी डिफरेंट पेन से. ये देखिए मैंने बेस सेम ले लिया और वो बेस है ए या बी सी. ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल मैंने कंसीडर कर लिया है. अब आपने ना सेम बेस के साथ मैं ब्लू कलर में मार्क कर रही हूँ एक और मजीद ट्रायंगल ड्रॉ कर लें और वो ट्रायंगल आप यूं करके ड्रॉ कर लें. ठीक है, मतलब ये देखिए मैंने दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ कर ली है जो कि आपको बी और ये डिफरेंट लोकेशन जो आ रही है ना इस पॉइंट को डी का नाम देते हैं. बी सी और डी ये एक न्यू ट्रायंगल है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दें कि आपको गिवन ये है कि जो ट्रायंगल्स दो हैं. ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है डी बी सी आर ऑन सेम बेस. ठीक है, बेस इनकी सेम है, दैट इज बेसिकली बी सी. ठीक है, एंड हैविंग सेम एल्टीट्यूड्स. ठीक है, सेम या हम कह सकते हैं इक्वल एल्टीट्यूड्स. ठीक है, इन दोनों के एल्टीट्यूड्स भी इक्वल आ रहे हैं. एल्टीट्यूड्स क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई कर रही हैं. ठीक है, अब आपने प्रूव ये करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो जब आप लिखेंगे उसमें लिख दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल दैट इज बेसिकली बी सी डी, इनको आपने इक्वल करना है. ठीक है, इक्वल करने के लिए ना हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेप चाहिए और आपने कंस्ट्रक्शन किस टाइप की करनी है. देखिए हम पैरेललोग्राम से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर्स में थ्योरम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ना, उन्हीं थ्योरम्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो ऐसा करते हैं हम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रॉपर वहां पे फिगर में मार्क कर लेंगे बी एम पैरेलल टू सी ए. ठीक है, और साथ ही हम क्या वर्किंग करते हैं, सी एन पैरेलल टू बी डी हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, मीटिंग ए डी प्रोड्यूस्ड इन एम एन. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो दो पॉइंट्स हैं एम एन ट्रेस करने हैं, बट हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो कंस्ट्रक्शन है उसको वाइट से मार्क कर लेते हैं. ठीक है, या किसी भी डिफरेंट पेन से आप मार्क कर सकते हैं, पिंक से मार्क कर लें. तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि सी ए के, ये देखिए ना सी ए के पैरेलल आपने बी एम लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके पैरेलल बी एम पॉइंट ले लेते हैं. इसका मतलब ये है यहाँ ये जो पॉइंट आ रहा है ना इसको हमें एम मार्क कर देना चाहिए. ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे ए सी के पैरेलल किया ना इसी तरह बी डी के पैरेलल भी एक लाइन कंसीडर करें और उसको आपने एन पॉइंट तक मार्क कर देना है. ठीक है, ये एन पॉइंट लेना है और यही आपको गिवन था कि आपने इस मेथड से ये वैल्यूज कंसीडर करनी है. अब आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इजी फील करते हैं तो आप ऐसा करें कि ये जो एक्स्ट्रा लाइंस आ रही है ना इस फुल शेप में
उनको बेशक आप रेज कर दें, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। पूरी शेप बनाने के बाद, मतलब पैरेलल लाइंस में बनाने के बाद शेप, आप बेशक इनको रेज कर दें, ठीक है, ताकि एक क्लियर शेप नजर आए। और फिर हम ऐसा करते हैं कि थ्योरम को प्रॉपर देखते हैं कि किस तरह प्रूव होना चाहिए, ठीक है। अगेन हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्या गिवन था कि हमें दो ट्रायंगल्स लेनी है सेम बेस के साथ, ठीक है। तो सेम बेस बी सी के साथ आपने एक ट्रायंगल ए पॉइंट ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल डी बी सी कंसिडर कर ली है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है कि इनकी बेसिस भी सेम है और एल्टीट्यूड्स भी इक्वल है। इक्वल एल्टीट्यूड्स का मतलब ये है कि आपने ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस में ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इस वजह से स्टार्ट में हमने दो पैरेलल लाइंस कंसीडर करके उनमें ये दोनों ट्राइंगल्स इस तरह ड्रॉ की थी कि इनकी जो वर्टिसेस हैं वो पैरेलल लाइंस के ऊपर लाई कर रही थी, ठीक है। अगर आपने इनके एरियाज को इक्वल प्रूव करना है तो उसके लिए हमने वर्किंग क्या की है, यहाँ पे देखें दो साइड्स आ रही हैं, एक आ रही है ए सी और एक आ रही है बी डी, ठीक है। ए सी के पैरेलल आपने एम बी और बी डी के पैरेलल आपने बी डी के पैरेलल आपने सी एन लाइन ड्रॉ करके दो पैरेललोग्राम्स आपने कंसिडर कर लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है यहाँ पे अब बेस्ट ये है कि हम हाईलाइट कर देते हैं इन दोनों पैरेललोग्राम्स को किसी डिफरेंट कलर से। जैसे देखें बी सी एन डी जो है ना, इसको ऐसा करती हूँ मैं, इस पेन से मार्क कर देती हूँ, ठीक है, ब्लू पेन से। और इसकी ये जो बीच में लाइन आ रही है ना, इस लाइन को मैं अपनी आसानी के लिए व्हाइट से मार्क कर देती हूँ, ठीक है, ताकि हमें रिजल्ट्स को ना अप्लाई करने में आसानी हो। मैंने इस पॉइंट को व्हाइट से मार्क कर दिया ताकि आपको क्लियर हो कि ये रिजल्ट एक एक्स्ट्रा एडिशनल रिजल्ट है। फिर ये जो आपने रेड कलर में ट्राइंगल बनाई थी ना, इस ट्राइंगल के कोरिस्पोंडिंग जो आपके पास पैरेललोग्राम आ रही है, इसको हम ऐसा करते हैं थ्रू आउट रेड पेन से मार्क कर लेते हैं ताकि आपको जब रिजल्ट यूज करना हो तो उसमें आपके लिए आसानी हो, ठीक है। और ये जो रेड लाइन मेरे में आ रही है, अगेन आप अपनी आसानी के लिए इसको अगर व्हाइट से मार्क कर देते हैं तो बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्लियर कट दो पैरेललोग्राम्स नजर आ रही हैं, एक रेड कलर में है और एक आपके पास ब्लू कलर में है, ठीक है। तो ये जो दोनों पैरेललोग्राम्स है ना, इनके एरियाज को बेसिकली हमने इक्वल करना है, ठीक है। पहले हम इनके एरियाज को इक्वल करेंगे। एरियाज को इक्वल करने के बाद देखें कि बी सी के साथ जो दोनों ट्राइंगल्स आ रही हैं वो इनके डायगोनल्स की वजह से हाफ हुई हुई है, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा दो इक्वल ट्राइंगल्स में फिगर को डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डायगोनल की वजह से वो हाफ हो जाएंगी, ठीक है। हाफ होंगे तो अगर पैरेललोग्राम्स के एरिया इक्वल होते हैं तो जो आपके पास शेप है ट्राइंगल्स की, उनके एरियाज को, मतलब जो पैरेललोग्राम के एरियाज हैं उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। तो मस्ट है कि वो दोनों भी इक्वल आ रहे होंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अब इसी वर्किंग को प्रूफ में यूज करते हैं।